अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, आज मैं आपसे जो बात कह रही हूँ वो बहुत अहम बात है, और वो बात ये है कि आपका शौहर की जो पहली मोहब्बत होती है वो उसे क्यों भूल नहीं पाता। दरअसल बात ये है कि जब हम अपने रवैयों में थोड़ी सी चेंजिंग्स लेकर आते हैं, मतलब जब हमें पता चलता है कि हमारे शौहर शादी से पहले किसी को लाइक करता था, किसी को पसंद करता था, तो हम उसके साथ जो है अपना थोड़ा एटीट्यूड जो है उसको दिखाना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके साथ थोड़ा रवैया अपना चेंज कर देते हैं। तो उससे होता ये है कि आपका शौहर आपसे दूर होने लगता है। इस तरह के मामलात जब आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना है, और आपको हर वक्त अपने एटीट्यूड में जो है थोड़ी चेंजिंग लेकर आनी है। और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है कि आप जब इस टॉपिक को जब बार बार छेड़ेंगी, मतलब जब बार बार इस टॉपिक पे बात करेंगी, तो होता ये है कि वो अपने माजी में चला जाता है आपका शौहर, जिससे फिर उसकी जो पुरानी मोहब्बत होती है, जो पहली मोहब्बत होती है, वो उसको कभी भूल नहीं पाता। देखें, इंसान मर्द की जो पहली मोहब्बत होती है, लेकिन आखिरी नहीं, आखिरी जो है वो आप भी बन सकती हैं अपने शौहर की। आपको ज़्यादा इस टॉपिक पे से बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि इंसान जब अपनी पहली मोहब्बत बहुत मुश्किल से भुला पाता है। देखें, मर्द जो होता है ना, वो अपनी पहली मोहब्बत बहुत मुश्किल से भुला पाता है। अगर आप उसके साथ अपना रवैया अच्छा नहीं रखेंगी, और अगर आपको इस बारे में पता भी है, उसके बावजूद आप अपना उसे एटीट्यूड दिखाएंगी, तो फिर होगा ये कि वो माजी में चला जाएगा। और अगर वो माजी में चला गया तो समझे वो आपसे दूर होता चला जा रहा है। तो इसलिए आपको उससे बहुत मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसके साथ नरमी से पेश आना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी, और उसकी जो प्यारे हैं उनसे भी प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, पहली मोहब्बत तो हो गई जो हो गई, लेकिन आप दूसरी मोहब्बत, जो आखिरी मोहब्बत है, वो आप बने। आप अपने शौहर के साथ इस तरह अपना बिहेवियर करें कि वो जो आखिरी मोहब्बत है वो कभी भूल ना पाए, और वो आपकी शक्ल में हो। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। देखें, ये शेर पढ़ने का मेरा मतलब ये था कि पहली तो हो गई जो हो गई, लेकिन आखिरी आप बने। आप उसके साथ इस तरह का प्यार मोहब्बत करें, इस तरह का एटीट्यूड करें, इस तरह की उसके साथ बिहेवियर करें कि वो आपको भूल ना सके, यानी कि आखिरी मोहब्बत वो आप ही हों। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने लहजे में नरमी लानी पड़ेगी, आपको उसकी कई बातों को दरगुजर करना पड़ेगा, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको इग्नोर करना पड़ेगी ये सब बातें। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उसको सुने, आप देखें कि वो क्या कह रहा है, और अगर वो आपको अपनी दोस्त समझ के अपनी पुरानी मोहब्बत के बारे में उसका जिक्र भी कर रहा है, और उसको बता रहा है कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, तो आप इस बात को सुनें और उसको जो है पिक करें उसकी बातों को, कि उसको कौन सी बातें उसकी पसंद थी और कौन सी बातें उसकी नहीं पसंद थी। जो उसकी बातें, जो आपके शौहर को जो उसकी बातें पसंद थी, उसको आप पिक करें और अपने अंदर उसको चेंज करने की कोशिश करें। देखें, मुझे इस बात का इल्म है कि जो है ये बात बहुत मतलब बड़ी बात है। इस तरह कोई भी औरत जो है इस तरह बर्दाश्त नहीं करती कि जो इसका शौहर कभी पहले किसी को लाइक करता था, किसी को पसंद करता था, किसी से रिलेशनशिप में था, और इस बात पे सामने आप, मतलब जो बीवी होती है उसको बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा भी आता है। लेकिन देखिए, जो हो गया वो हो गया, ये इसमें तो चेंज नहीं हो सकता ना। और आप उसकी तो आखिरी मोहब्बत है, आप इस तरह बने कि आप उसकी आखिरी मोहब्बत हो जाए, और इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी इस शक्ल में होगी कि आपको उसके साथ नरमी से पेश आना है। देखिए, जब आप एक निकाह में आ जाते हैं, कितना भी उसका रिलेशनशिप के शौहर का हो, लेकिन वो जो है जब अल्लाह ताला ने एक रिश्ता बना दिया है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत आएगी ही आएगी। बस इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना है, और वो यही समझदारी है कि आपको जो है आपको प्यार, मोहब्बत और नरमी का मुजाहरा करना है। देखें, मैंने कुछ ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो इतनी जज्बाती होती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड का इस तरह रिलेशनशिप में थे वो पहले, शादी से पहले, तो इस टॉपिक को लेते हुए उनके बहुत ठंडे होते हैं और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे ये बात बढ़ती चली जाती है। और इन बातों की वजह से आपके अपने रिश्ते पे बहुत असर पड़ता है, और फिर ज़्यादातर जो है मामलात ख़राब होते हैं। देखिए, जब ये बात बड़ों में चली जाती है, तो आप कोशिश यही करें कि आपकी जो कमरे की बात है वो कमरे में ही रहे, और आप जो है अपने बड़ों में ये
بات نہ لے کے آئیں تو آپ کا رشتہ اسی بات پہ بچ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو خوشگوار بھی بنا سکتا ہے اور آپ اس میں خوشحال زندگی بھی گزار سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو پسند کریں گی اور اس بات کو سمجھیں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسی طرح آپ کو اور باتیں ایڈوائز کروں، آپ سے اسی طرح کی باتیں کروں، تو آپ پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں۔